साक्षी वेलकम टू पंजाबी मैनिया। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। साक्षी सब तो पहले कल तुहाडी फिल्म रिलीज़ हो रही है दुश्मन जी। तो सब तो पहले फिल्म 'च अपने रोल बारे दसो की रोल प्ले कर रहे हैं? मैं एक्चुअली दुश्मन में एक कैबरे डांसर का रोल प्ले कर रही हूँ। अच्छा। जो कि एक रिच NRI लड़की है बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से इस वर्ल्ड में खिंच जाती है। लाइक यू अंडरस्टैंड, आप समझते ही हैं कि इस दुनिया में कोई अपनी खुशी से नहीं जाता। अक्सर कोई मजबूरी होती है जो आपको वहाँ ले जाती है। तो मैं कैबरे डांसर का रोल प्ले कर रही हूँ एंड वो लड़की जो है इवनिंग में ये काम में फंसी होती है बट उसके बाद जब बाहर निकलती है तो शी इज जस्ट रेगुलर गर्ल जिसके नॉर्मल छोटी सी लाइफ है, छोटे से सपने हैं। ठीक है। एंड कैसे उसको इस माहौल में एक लड़का मिलता है जो उससे प्यार करता है, सब कुछ जानते हुए, वो क्या काम करती है वो सब जानते हुए भी। एंड कैसे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं और फिर करतार चीमा जी भी उस स्टोरी में आके जुड़ जाते हैं और ये कहानी आगे बढ़ती है, वो दुश्मन की कहानी। ठीक है। तो साक्षी इस फिल्म में आप दो लड़कों के साथ काम कर रही हैं, टू टॉल हैंडसम हंग्स, जशन सिंह एंड करतार चीमा। जी बिल्कुल। सो व्हेन यू वर टोल्ड दैट कि आप जशन और करतार के साथ काम कर रही हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट रिएक्शन? मेरा एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन ये था कि भाई सारी पिक्चर में मुझे बहुत हील्स पहननी पड़ेंगी क्योंकि एक 6'4" है, एक 6'2" है और मैं 5'8" हूँ बट फिर भी ये पहली फिल्म थी जहाँ मुझे बोला कि आप जी भर के हील्स पहनिए, नहीं तो अक्सर बोलते हैं फ्लैट्स में करिए। सो बट मेरे को जब मूवी के शूटिंग से पहले मेरे दोनों से इंटरेक्शन हो चुका था थोड़ा बहुत एंड स्पेशली जशन के साथ बिकॉज मेरा मेजॉरिटी रोल उन्हीं के साथ है, उनका मेरा लव इंटरेस्ट है। ठीक है। तो मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। अब दोनों बहुत ही अच्छे हैं एंड खास करके जशन जी तो क्योंकि उनके साथ ही मैंने मेजॉरिटी काम किया है तो हम खूब मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। वो मेरा सारा खाना खा जाते हैं, उनके आसपास खाना आना भी नहीं चाहिए तो किसी को मिल ही नहीं सकता। एंड ये लोग मेरी खिंचाई करते रहते हैं सेट्स पे, मेरी पंजाबी का भी मजाक उड़ाते रहते हैं क्योंकि वो दोनों अच्छी पंजाबी बोलते हैं और मैं क्या, मेरे को पंजाबी आती है, मेरी मदर टंग है बट क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो बोलने का मौका कम मिलता है तो उतनी फ्लुएंसी नहीं होती। तो बट दोनों बहुत अच्छे, मैंने बहुत इंजॉय किया खास करके और बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है मुझे एंड उनकी फैमिलीज भी आगे, इनफैक्ट जशन की फैमिली, उनके पेरेंट्स भी मुझे बहुत प्यार दिया। तो मेरे को बहुत मजा आया। ठीक है। तो साक्षी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शगुफ्ता रफीक जी। शगुफ्ता, आपने कहा है कि जो आपकी फिल्म जो आपका रोल है फिल्म में वो शगुफ्ता जी की लाइफ के ऊपर एक यूजली बेस्ड रोल है और महेश भट्ट साहब इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके शोल्डर्स पे कि आपको उनके जो बहुत बड़े बड़े नाम है उनको दे आर एट स्टेक? जी, जैसे मुझे पता चला एक महेश भट्ट फिल्म है, अरे वो भी पंजाबी फिल्म में एक डेब्यू, यू नो, उनकी फर्स्ट फिल्म और आपकी फर्स्ट। एग्जैक्टली। और शगुफ्ता जी की भी फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर और जशन जी की फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर। हम बहुत फर्स्ट टाइमर्स हैं यहाँ पे और जब एक नई टीम जुड़ती है ना अचानक तो कई बार ऐसा मर्ज हो जाती है कि कुछ कमाल निकल आता है। तो जब मुझे पता चला था ये एक महेश भट्ट फिल्म में, मैं बहुत एक्साइटेड थी, नो डाउट। उनका सर इतने लेजेंड है, उनका नाम है और सबसे बढ़िया बात मुझे जो उनके बारे में पसंद आती है कि वो बहुत रेयर उन फिल्म मेकर्स में से हैं जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं। नहीं तो अक्सर सब एस्टैब्लिश लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, रिस्क बहुत कम लोग लेना चाहते हैं। अब उन्होंने हमेशा न्यू टैलेंट को इनकरेज किया है। एंड जहाँ तक रही शगुफ्ता जी की बात, शगुफ्ता जी से जब मैं मिली और मुझे ये पता चला कि जो फिल्म में मेरा रोल है वो उन्हीं की एक लाइफ का एक अंश है, चैप्टर है, तो इट वाज स्कैरी, आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो इंसान आपके सामने होने वाला है, आपको डायरेक्ट करने वाला है और आपको उन्हीं को ही प्ले करना है। तो वो काफ़ी स्कैरी तो था बट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑनर भी था कि उनको मुझ में उतना पोटेंशियल दिखा, उनको मुझ में वो दम दिखा कि ये लड़की मेरा रोल कर सकती है। एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल सिंपल रोल, बहुत कॉम्प्लेक्स रोल है बिकॉज एक लड़की है जो यू नो जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बिकॉज आपको काम करना है, आपको आप अनजान बंदों के बीच में डांस कर रहे हो तो आपके चेहरे पे तो एक काम की मुस्कुराहट होनी चाहिए बट अंदर आंखों में दर्द है। सही बात। अंदर से वो घुट रही है कि वो किस माहौल में अनजान लोगों से देख रहे हैं, घूर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, सब कुछ। तो उनके साथ मैंने वक्त बहुत बिताया, समझा कि कैसा फील होता है, कैसा फील करती थी वो और ऑफ कोर्स थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है बिकॉज वो काफ़ी इंडियनाइज था। ये हमने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कैबरे रखा है, ये एग्जैक्टली बार डांसर नहीं है बट फिर भी एक काफ़ी चैलेंज था मेरे लिए एंड आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। ठीक है। तो आप जैसे कहा कि आप एक कैबरे डांसर का रोल प्ले कर रही हैं, सो व्हेन यू आर ऑफर्ड द रोल, सो कोई रिसर्च, कोई तैयारी के लिए आपने रियल लाइफ डांसर्स के साथ कोई इंटरेक्शन
प्रिपरेशंस वगैरह? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा रिसर्च और तैयारी थी शगुफ्ता जी के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बैठ के बातें करना, उनके उस टाइम के किस्से सुनना। एंड मज़ेदार बात यह है कि उनकी लाइफ में भी उसी टाइम पे एक लड़का आया था। अच्छा। और ये लव स्टोरी जो हमने फिल्म में दर्शाई उनके साथ रियल में हुई है। ओके। तो एक एक छोटा छोटा मोमेंट जब आप फील करते हो, यहाँ तक कि मैं एक छोटा सा सीन शेयर करती हूँ। एक बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट है फिल्म में। आप अगर हमारा गाना देखेंगे रोमांटिक सॉन्ग जो आ चुका है, वो मोमेंट उसमें कैप्चर किया गया है कि कैसे वो हीरो मुझे देख रहा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। बट एक अनजान आदमी जो रिच है, क्लब में आया है, वो उसको बोलता है ये पैसे दे के आओ उन्हें। हाँ जी। और उसको आके उस लड़की को पैसे देने पड़ते हैं जिससे वो प्यार करता है, पर कोई और उस पर पैसे फेंक रहा है। हाँ जी। वो ऐसे एक बड़े इमोशनल से मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। वो शर्माता है पैसे देने, उसको काम है देना पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो शर्माता है। और ये इसका दिल दुखता है लड़की का कि इसको ये करना पड़ रहा है और ये मैं क्या देख रहे हैं, पर प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्कूल शगुफ्ता रफीक था। ठीक है। उनके साथ जिया है मैंने एक एक मोमेंट। अच्छा, तो साक्षी जैसे हम अभी इमोशंस और मोमेंट्स की बात कर रहे थे, अंदर एक बड़ा प्यारा मुझे मोमेंट लगा जब आप माइक पे बोल गई थी, तो मैंने आपके फादर की तरफ देखा ही, उनकी आंखों में एक आंसू आ गया था जी। तो लाइक इट सीम्ड कि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। आई होप सो। सो हाउ प्राउड डू यू थिंक एज अ डॉटर यू हैव मेड हिम? सी आई थिंक मेरे पेरेंट्स टचवुड, मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी से हैं एंड माय मॉम हैज़ नॉट बीन वेल। पिछले 1 साल से वो घर से बाहर नहीं निकली है। तो ये पहला ट्रिप उन्होंने मेरे लिए आज 1 साल के बाद आज प्रीमियर के लिए आई हैं वो। तो मैं वैसे ही बहुत, और मैं अभी 10 मिनट पहले ही उनसे मिली हूँ। वो लोग अभी आए हैं सुबह की फ्लाइट से। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था वैसे भी। एंड मैं अपनी मम्मा को काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ क्योंकि हम लोग फिल्म की प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से निकले हुए हैं। एंड तो आई जस्ट फील वेरी हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स दे फील सो प्राउड कि मैं इतने सारे लेजेंड्स के साथ एक डायस शेयर कर रही हूँ, एक फिल्म का हिस्सा हूँ। और जब एक भट्ट साहब कहते हैं कि लड़की आपको मेस्मराइज करेगी, शगुफ्ता कहती है कि लड़की छाप छोड़ जाएगी, तो जो मेरे पेरेंट्स की आंखों में मैंने वो देखा है ना, वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड, हर चीज़ है वो। ठीक है। तो साक्षी, यू स्टार्टेड योर करियर विद अ हिंदी फिल्म। दैट्स राइट। सो उसके बाद लाइक देयर हैवंट बीन मेनी हिंदी फिल्म्स जिसमें आप दिखी हो। तो वेयर डू यू थिंक दैट योर करियर प्लानिंग वेंट रॉन्ग की थोड़ा? सी आई वुड नॉट से इट वेंट रॉन्ग बिकॉज टेक्निकली मेरा कभी कोई करियर प्लान बना के कभी चली नहीं थी। अच्छा। आई एम ऑलवेज टेक इट एज इट कम्स। हाँ जी। एंड अपॉर्चुनिटीज जैसे आती हैं, करेक्ट, यू नो, सॉर्ट द राइट वन फ्रॉम द रॉन्ग वन एंड डिसाइड। एंड मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्वालिटी वर्क करना है। मेरे पेरेंट्स के साथ एक शर्त थी बस कि उन्होंने मुझे बोला, बेटा जाओ, जो करना है आपको अपनी लाइफ में करो, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बस एक था, आई हैव टू मेक देम प्राउड, और कभी कोई गलत काम नहीं करना। हाँ जी। ठीक है। कभी कहीं एक ऐसा मौका लाइफ में ना आए जहाँ मेरे पेरेंट्स की नज़र झुके मेरी वजह से। मेरे लिए वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। तो मेरे लिए ये कभी नहीं था कि मैं 500 फिल्में कर लूँ एक ही साल में। हाँ जी। इट वॉज ऑलवेज एक फिल्म करो एक साल में, पर ढंग का प्रोजेक्ट हो, ढंग की फिल्म हो, अच्छी टीम के साथ हो, और मेरे माँ बाप जैसा आज एक्सप्रेशन आपने देखा कि सामने बैठ के प्राउड फील कर सके, सर उठा के बोल सके कि ये हमारी बेटी है। उन्हें कहीं मुंह छुपा के ना बैठना पड़े कि वो शिट हमारी बेटी ने क्या काम कर लिया। नहीं, सही बात। बिल्कुल। तो काम कम करो बट अच्छा करो। तो वही पॉलिसी मैंने फॉलो करी है। एंड आई डिड अ हिंदी फिल्म। उसके बाद मुझे कोई इतना ग्रेट हिंदी फिल्म, 1-2 बातें चली, एक आधी स्टार्ट भी हुई, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, हाउ थिंग्स हैपन समटाइम्स। मैं भी न्यू हूँ, इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। फिर मुझे साउथ में से बहुत अच्छे ऑफर्स आए, मैंने तेलुगु की कुछ फिल्में करी। फिर मुझे ये फिल्म का ऑफर आया, मैंने ये की। सो आई हैव ऑलवेज आई हैव नेवर मेड लैंग्वेज अ बैरियर। मैंने हमेशा से बस यही चाहा है कि काम अच्छा करो जिससे मेरे माँ बाप का सर फक्र से ऊपर। बस ये इम्पोर्टेंट है। तो साक्षी, पंजाब में आप फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं जी। तो पंजाब की ऑडियंस जो है वो आपको इतना नहीं जानती है जी। तो ज़रा छोटी सी एक अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए पंजाबी सिनेमा को कि आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड एंड ऑल। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ साक्षी गुलाटी। मैं अपनी पहली फिल्म दुश्मन लेके आ रही हूँ जो कि 3 मार्च को रिलीज़ हो रही है। मेरा करियर शुरू हुआ था एज अ मिस इंडिया, एज अ मॉडल। फिर उसके बाद मेरे को पहली फिल्म मिली राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, जो हिंदी में थी, वो मेरा हिंदी डेब्यू था। फिर मैंने कुछ अच्छी बड़ी फिल्में साउथ में, तेलुगु में करी हैं, और अब मैं अपनी पहली पंजाबी फिल्म करने जा रही हूँ। मैं हूँ बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्योर पंजाबी। मेरी मदर टंग है, देसी है, बट रहती बॉम्बे में हूँ तो थोड़ी पंजाबी थोड़ी सी कम बोलती हूँ, पर बिल्कुल
बोलनी पूरी आती है, समझ पूरी आती है। मैंने अपनी फिल्म में डबिंग भी खुद ही करी है। ठीक है। सो और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने होम ग्राउंड पे आके वापस काम करने का मौका मिला। एंड मेरा हमेशा से मन था कि जब भी मैं पंजाबी फिल्मों में काम करूँ तो कुछ धमाकेदार एंट्री हो। हाँ जी। अब मेरे को एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा कि एक महेश भट्ट से बड़ा बैनर, एक सोलो हीरोइन, और क्या हो सकता है, सॉन्ग्स, हीरो, इससे बड़ा और क्या एंड एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल। ये भी नहीं कि सिर्फ खूबसूरत लगना है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है, तो इससे बड़ा और आगे क्या होगा। आई एम रियली वंडरिंग बट एंड आई सिंसियरली होप कि आप लोगों को मेरा पसंद आए काम, और आप लोग मुझे एक्सेप्ट करें अपने घर में अपने बच्चे की तरह, और मैं खूब सारी और फिल्में करूं और हमेशा आप लोगों का मनोरंजन करती रहूं। ठीक है साक्षी, हमें आपसे बातें करके तो बहुत मज़ा आया। शाम को प्रीमियर देखेंगे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।